Good morning, students and my dear friends. So, today this video lecture will be for class 8, and this is for chapter number 3.4. So, actually, in my school, this chapter has been deleted, and because of one request from some other, so that's why today I'm making this video lecture. So anyway, but let's begin. See, if you are watching newly in this video, please subscribe my channel as well as hit the bell icon, and you should share it to your friends also. Okay, this is chapter number 3.4 for 7th class communicative English, and this is a poem of two brothers. Okay, so and the name of this poem is The Longest Journey. What is the longest journey? And we will see now. So you may see that there are two sides of this poem, and this is very long poem, and I would just read and translate only. So if it is possible, so next time I can do the summary and analyze. Okay, for today I will translate in Hindi because the requirement is in Hindi. लास्ट वन इनटू बेड, आखिरी का वो बिस्तर पे, हैज़ टू स्विच आउट द लाइट, और जिसको लाइट का स्विच बंद करना है. इट इज़ जस्ट द सेम एवरी नाइट, ये हर रात इस प्रकार होता है. देर इज़ ए रेस, देर इज़ ए रेस, यानी यहाँ एक क्या कह सकते हैं, रेस होता है, यानी कौन लाइट बंद करेगा. आई एम पिपिंग ऑफ, और जैसा कि पिपिंग का अर्थ है रिमूविंग क्विकली बाय पुलिंग इट, और जल्दी से जल्दी और उसको खींचना या जल्दी से जल्दी किसी चीज़ को रिमूव करना, है ना, पुलिंग करना, खींचना, ये होता है. माई ट्राउजर एंड शर्ट, तो यहाँ पे पोइट कहता है कि जल्दी से जल्दी मैं अपने ट्राउज़र और शर्ट को खींचने की कोशिश करता हूँ. ही इज़ किकिंग ऑफ हिज शूज़ एंड सॉक्स, और वो तो क्या कर रहा है, अपने शूज़ एंड सॉक्स को किकिंग कर रहा है, यानी पोइट अपने भाई के बारे में ये बात तो कहता है. माई स्लीव स्ट्रक, मेरा हाथ का जो बाजू है वो स्ट्रक हो गया. दिस बटन टू बिग फॉर इट्स बटन होल, ये जो बटन्स है ये बहुत ही बड़े हो चुके हैं, जो बटन होल से भी वो बहुत ही बड़े हो चुके हैं. इफ़ यू विन यू गेट वेरी सेफ, यदि तुम जीत जाओगे तो तुम प्राप्त करोगे कि सेफ्टी कहाँ पर है. बिफोर द डार्कनेस कम्स, अंधेरा आने से पहले. बट इफ़ यू लॉस, इफ़ यू आर लास्ट, यदि तुम लॉस कर लेते हो और तुम लास्ट में हो जाते हो, कुल मिलाकर के बात यह है कि जो लास्ट होगा वो स्विच ऑफ करेगा, ठीक है ना. सो यू नो व्हाट यू हैव गॉट कमिंग इज, तो आपको पता है कि क्या अब आने को जा रहा है और क्या अब होने को जा रहा है. यू नो व्हाट हैव गॉट कमिंग अप इज द जर्नी फ्रॉम द लाइट स्विच टू योर बेड, यानी बिस्तर पे जाने से पहले स्विच को बंद करना, स्विच को ऑफ करना. इट इज़ द लॉन्गेस्ट जर्नी इन द वर्ल्ड, यानी लाइट के पास पहुंचना और उसको स्विच ऑफ करना, और इसी को एक लॉन्गेस्ट जर्नी के रूप में और पोइट यहाँ पे कहते हैं. और यू आर लास्ट टू नाइट माई ब्रदर सेस, एंड ही इज़ राइट, मेरा भाई कहता है कि तुम आज की रात में आखिरी हो गए, और वो सही भी है.
देर इज़ नो एनीवेयर सो डार्क, यहाँ पे तो ऐसा कोई अंधेरा नहीं दिखता है। एज दैट रूम इन द मोमेंट, और उसी क्षण में उस कमरे में। आफ्टर आई हैव स्विच्ड आउट द लाइट, और लाइट को स्विच आउट करने के बाद की बात है। यानी पोइट कहता है कि यहाँ तो कोई डरावना वाली बात नहीं है, यहाँ तो कोई अंधेरा वाली बात नहीं है। स्विच ऑफ करने के बाद मतलब कुल मिलाकर के यही कह सकते हैं कि दोनों भाई के आपस में एक कंपटीशन लगता है। दोनों मिलकर के एक प्रकार की कंपटीशन करते हैं कि कौन लाइट को ऑफ करेगा, पुट आउट करेगा। देयर इज़ नोवेयर सो फुल ऑफ डेंजरस थिंग्स, यहाँ ऐसा कोई डेंजरस थिंग दिखने को नहीं मिलता है। थिंग्स दैट लव डार्क प्लेस, जो वस्तुएं हैं जो मतलब क्या करती है कि डार्क प्लेस को लव करती है, प्रेम करती है। थिंग्स दैट ब्रीथ ओनली वन यू ब्रीथ, और वो ब्रीथिंग करता है जब वो खुद ब्रीथिंग करता है। यानी यहाँ पे पोइट अपनी परछाया को देख करके कहते हैं एंड होल्ड देयर ब्रीथ व्हेन आई होल्ड माइन, और वो अपना ब्रीथ को होल्ड करता है जब मैं अपना ब्रीथ को होल्ड करता हूँ। सो आई हैव टू से, तो इस समय मैं कहना चाहता हूँ आई एम नॉट स्कैर्ड, और मैं डरा हुआ नहीं हूँ, या मुझे किसी बात के लिए कोई डर है। दैट फैस ग्राइंडिंग इन द पैटर्न ऑन द वॉल, तो ये जो पैटर्न है, ये जो प्रतिछवि है, वो कहाँ दिखता है? दीवारों में दिखता है। इट इज़ अ फेस, और ये तो एक चेहरा है। आई एम नॉट स्कैर्ड, मैं उसके बारे में कोई भयभीत नहीं हो रहा हूँ। दैट प्रिकल ऑन द बैक ऑफ माई नेक्स्ट, और जो कि मेरा नेक्स्ट में मतलब मेरे बाद में होकर के मुझे दिखता है। आई एम नॉट स्कैर्ड, मैं उस बात को लेकर के भयभीत नहीं हूँ, मैं उस बात को लेकर के डरा हुआ नहीं हूँ। दैट इज मॉर्निंग मॉर्निंग नथिंग बट वाटर इन ए पाइप, वो जो टप 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 हो रही थी और धीरे धीरे मतलब जो एक रिपीटेड लॉन्ग डीप साउंड हो रही थी, वो कुछ नहीं है बल्कि पाइप के नीचे से पानी बहना का आवाज़ था वो। सो आई एम नॉट स्कैर्ड, मैं उसके लिए कोई भी बात के लिए भय नहीं करता हूँ। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन, सब कुछ अच्छा होने को जा रहा है। as soon as I get into that bed of mine, और जैसे जैसे मैं अपने खुद के बिस्तर में लेट जाऊंगा। सच अ टेरिबल सेम, कितना टेरिबल लज्जा है। इट इज़ ऑलवेज द सेम, ये हमेशा एक जैसा है। इट टेक्स सो लॉन्ग, ये काफ़ी लंबा समय लेता है। इट टेक्स सो लॉन्ग, काफ़ी लंबा समय लेता है। इट टेक्स सो लॉन्ग, काफ़ी लंबा समय लेता है टू गेट देयर, है ना, वहाँ पहुँचने तक। यानी स्विच के बोर्ड तक पहुँचने के लिए ये काफ़ी लंबा समय लेता है। फ्रॉम द लाइट स्विच टू माई बेड, और जो लाइट को स्विच ऑफ करेंगे और उसके बाद बेड में चले जाएंगे। इट इज़ द लॉन्गेस्ट जर्नी इन द वर्ल्ड, यही है वर्ल्ड का एक लॉन्गेस्ट जर्नी है। तो दोनों भाई के बीच में एक कंपटीशन है। पोइट खुद वहाँ पर है और साथ ही साथ उसका भाई भी है। ये दोनों कौन जल्दी मतलब बेड पे जाएगा सोने के लिए, बात यहीं पे आती है। तो वो दोनों कंपटीशन करते हैं कपड़े उतारने में। एक तो शूज उसका मतलब अटक जाता है, किसी का शर्ट अटक जाता है। जल्दी जल्दी कपड़े उतार करके और लाइट को ऑफ करके कौन और बिस्तर पे जाएगा। तो ये बात कहते कहते पोइट यहाँ पे और ये सारी बातों को कहते हैं कि वो किसी भी बात के लिए भय नहीं करते। बस कभी कभी लोग अपना जो प्रतिरूप होता है, अंधेरा जब होता है तो या तो फिर डीम लाइट होता है उस समय, और अपना जो प्रतिरूप जो है ना, छवि और दीवार के ऊपर पड़ जाता है, तो शायद
और इस बात को देख कर के डरना चाहिए एक बच्चा होने के नाते, पर वो इस बात को लेकर के डरता नहीं और वर्म और ईश्वर के और महिमा को प्रकट करता है। तो बच्चों, अब ये थी इसका पोएम। मेरे पास कोई ज़्यादा मटेरियल्स भी नहीं है उसके ऊपर। जितना मेरे को समझ में आया उस हिसाब से मैंने आपको सेटिस्फाई करने के लिए कोशिश किया, और मुझे पता नहीं कौन इसमें सेटिस्फाई होगा, कौन नहीं होगा। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। और आगे हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे और पार्ट 2 बना करके इसको और भी अच्छी तरह से विश्लेषण करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। फिर से कहता हूँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।